रूस ने बड़ा ऐलान कर दुनिया को हैरान कर दिया है। अपने विदेश नीति को लेकर रूस ने बड़ा कदम उठाया है। उसका यह कदम मध्य एशिया की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से अब मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को अफगानिस्तान के शासन को औपचारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अब रूस बन गया है। वर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही अफगानिस्तान में उसकी सरकार को औपचारिक रूप से अभी तक अन्य किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी, मगर अब रूस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही मॉस्को ने तालिबान को अपने प्रतिबंधित संगठनों की भी सूची से भी हटा दिया है। बहरहाल ये फैसला उस वक्त आया है जब दुनिया के ज्यादातर देशों ने अब तक तालिबान को आधिकारिक सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी। यह रूस की विदेश नीति में एक बड़ा रणनीतिक परिवर्तन माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और यूरोपीय संघ जैसे संगठनों ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसे अफगानिस्तान के नवनियुक्त राजदूत गुल हसन से राजनयिक मान्यता प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देना उत्पादक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी ने इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि तालिबान का शासन 2021 में अफगानिस्तान में लागू हुआ था। अमेरिकी सेना के देश छोड़ने के बाद तालिबानी नेताओं ने देश का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। वर्तमान में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी आमिर खान मुत्ताकी के पास है। रूस ने तालिबान को अब गैर कानूनी संगठनों की सूची से भी हटा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान ने इस फैसले का स्वागत किया है और अन्य देशों के लिए एक अच्छा उदाहरण बताया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूसी राजदूत ने अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को आधिकारिक मान्यता देने के फैसले से अवगत कराया है। यह तालिबान और रूस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। दूसरी तरफ यह भी बता दें कि चीन और रूस की राजधानियों समेत कई देशों में तालिबान सरकार के नियुक्त राजदूत हैं, लेकिन अभी तक किसी देश ने तालिबान प्रशासन को मान्यता नहीं दी है। रूस की मान्यता के बावजूद तालिबान पर अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को सुधारने का दबाव है। अब रूस के इस कदम की चर्चा तेज है। खैर, पुतिन के इस फैसले को बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस से भारत की दोस्ती जग जाहिर। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान के दबाव पर तालिबान ने भी हमारा साथ दिया। विक्रम मिस्री तालिबान विदेश मंत्री से मिल चुके हैं। पुतिन के फैसले के बाद भारत भी तालिबान को मान्यता शायद दे सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया उसने अफगानिस्तान के नए राजदूत गुल हसन से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मंत्रालय ने कहा है कि अफगान सरकार की आधिकारिक मान्यता द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।